अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज कुछ चीज़ें हम जो है वो डिस्कस करते हैं। ये मैंने गोल्ड का जो है वो चार्ट ओपन किया हुआ है। इस पे कुछ चीज़ें आपको गाइड करता हूँ, तो जिससे जो है वो आपको गोल्ड पे ट्रेड करने पे जो है वो बड़ी आसानी होगी अगर आप चीज़ों को नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है वो 3 मिनट का टाइम फ्रेम जो है ये ओपन किया हुआ है। आप जो है वो देख रहे हैं गोल्ड का जो ट्रेंड है वो स्ट्रांगली बुलिश है। ऑलमोस्ट जो है वो 1 से डेढ़ साल से जो गोल्ड है वो बुलिश ही जा रहा है। बहुत ही जो है वो बुलिश जा रहा है। पहले जो है वो ये एक जो इसकी हद थी वो 1500 से लेके 1800 तक इसकी जो एक रेंज थी। फिर इसने अपनी जो रेंज है वो 2000 से लेके 2400 तक बनाई। फिर उस रेंज के बाद जो है वो 2200 2400 से लेके जो है वो गोल्ड हमें देखने को मिला 2700 2800 तक। फिर अभी जो है ये अपने जो अदवार जो है वो चेंज करके आए। अभी गोल्ड जो है हमें इससे 3000 जो है वो प्लस की रेंज में जो है वो अभी नज़र आएगा। इसके बाद जो है वो मैं देख रहा हूँ कि गोल्ड जो है इसी रेंज में जो है वो कुछ देर जो है वो रुकेगा 3500 3600 तक। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो गोल्ड का है किसी तरीके का एक मूव जो हमें देखने को मिलेगा वो हम ये कह सकते हैं कि एंड 2025 गोल्ड जो है जैसे प्रेडिक्शन भी की जा रही है कि गोल्ड जो है हमें 5000 वाले लेवल पे आने वाले कुछ ही मंथ्स में जो है वो पॉसिबल है जो गोल्ड जो है वो उन लेवल तक जो है वो जाएगा। और जिस तरह के सिनेरियो बने हुए हैं, जिस तरह की वर्ल्ड में जो है वो मामला चल रहा है, तो पॉसिबल भी है। ये भी कभी किसी ने नहीं सोचा था गोल्ड जो है वो कभी 1800 वाला जो एक लेवल था वो कभी क्रॉस करेगा, मगर गोल्ड ने जो है वो उसको क्रॉस किया। फिर गोल्ड के ये तलाश में थे कि गोल्ड जो है एक बहुत बड़ी जो है वो करेक्शन करेगा, बहुत बड़ा कोई पुल बैक देगा, मगर गोल्ड ने वो वाला सिनेरियो भी बिल्कुल भी नहीं किया। तो पॉसिबल है एक दिन जो है वो हमारे प्रीमियम ग्रुप में एक लड़का था, स्टूडेंट था, वो मुझसे पूछ रहा था, क्या गोल्ड पॉसिबल है कि आने वाले कुछ मंथ्स में यानी कि 1 से 2 मंथ में जो है वो गोल्ड हमें 3300 पे जाता हुआ जो है वो नज़र आए। मैंने उसे बोला था कि पॉसिबल है कि गोल्ड जो है वो आने वाले 2 से 4 दिन में हमें जो है वो आप 3300 की बात कर रहे हैं, गोल्ड जो है हमें 3500 तक जाता हुआ नज़र आए। तो गोल्ड का जो है आप नहीं कह सकते, ठीक है? गोल्ड किसी मुल्क की करेंसी नहीं है, ठीक है? तो इसलिए आप इसको जो है अगर बाय ट्रेंड है तो आपने जो है वो फिर इसको बाय ही देखना है, एक अच्छे लेवल पे, स्ट्रॉन्ग लेवल पे अपने टीपीएसएल के साथ। अच्छा, आज का आपको मैं एक चीज़ जो बताने लगा हूँ, इसमें ज़रा नोट करिए। ये मैंने कुछ एरोज़ लगाए हुए हैं, आप जो है वो इसको देखें। पहले जो मैं इसको जो है वो हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। पहले जो है मैं ये एरो वाली जगह जो है वो आपको बताता हूँ। अच्छा, ये वाले एरिया जो है इस तरह के जो मूव होते हैं मुझे बहुत जो है वो पसंद है। ठीक है, 1 मिनट में चला जाता हूँ। आपको जो है वो सबसे पहले तो आपने जो है वो एक गोल्ड का जो है वो ट्रेंड देख लेना है कि गोल्ड का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं, बेसिकली मैं जो है वो ज़्यादा जो है स्कैल्पिंग की तरफ ही जो है वो मूव करता हूँ, या फिर जो है वो न्यूज़ ट्रेडिंग की तरफ जो है वो चले जाते हैं। तो स्कैल्पिंग के लिए जो है आपने M15 का टाइम फ्रेम जो है वो देख लिया। लिक्विडिटी पॉइंट ये वो सारी चीज़ें आप देख लें। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि गोल्ड का आज का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। मैं ये आपको स्कैल्पिंग के लिए जो है वो बता रहा हूँ। अगर आपने उसमें जो है वो आप H4 की D1 की लिक्विडिटी जो एरियाज़ हैं उनको देखें, और उसी के बाद सेशंस हाई लो देखें, सारी चीज़ें देखें। फिर उसके बाद आप ये देखें क्या शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो गोल्ड का जो मूव है आज का दिन जो कंप्लीट है वो किस साइड में रहेगा। अगर आपको आज का दिन जो है वो नज़र आए कि गोल्ड का जो है वो बुलिश है, तो इस तरह की आपको छोटे टाइम फ्रेम M3 M5 में आए, M15 में आपको ये नज़र आ गया गोल्ड का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, और छोटे टाइम फ्रेम में आए तो आपको जो गोल्ड का जो है वो इस तरीके का सिनेरियो नज़र आए। ठीक है? ये बड़ी-बड़ी इस तरह की कैंडल जो है वो बनती हुई नज़र आए। ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली जो है वो एक तो जो है सिर्फ इसमें ये नहीं होता कि हम जो है वो गोल्ड के ट्रेंड, बल्कि जो है हम यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स को भी देख रहे होते हैं कि मार्केट जो है वो किसी लिक्विडिटी पॉइंट्स पे आती है, हम उसको देख रहे होते हैं। आपने भी ये सारी चीज़ें जो है वो नोट करनी है। मैं बेसिकली आपको एंट्री का बताने लगा हूँ कि यहाँ पे एंट्री जो है वो किस तरह से लेते हैं। इन चीज़ों को देख के घबरा नहीं जाना कि गोल्ड है शायद अपना जो ट्रेंड है वो चेंज कर गया। बेसिकली यहाँ पे जब एक नए हाई बनाने हो तो ये जो है एक मूव आते हैं, करेक्शंस आती हैं, ठीक है? लोग अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करते हैं, तो इस तरह के मूव जो है हमें देखने को मिलते हैं। जब इस तरीके का एक गिरता हुआ मूव हो और मगर जो है आपका जो मेजर ट्रेंड है, बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश हो, उसमें आप देखें जब इस तरह से मार्केट गिर रही हो तो हमने यहाँ पे ट्रेड जो है वो कहाँ पे करनी है। तीनों सेटअप जो है ये मैं देख रहा था, इनमें जो है वो फर्स्ट वाला जो सेटअप है ये वाला ट्रेड किया था, उसके बाद दो वाले ने स्किप किया क्योंकि टारगेट जो है वो कंप्लीट हो चुका था। तो ये वाला मार्केट जो है वो डाउन साइड आई। ठीक है, आप देखें आपने जो है वो वेट करना है कि मार्केट जो है एक अच्छा जो है अपना जो है वो एविडेंस हमें दे, कंफर्मेशन दे। ठीक है, तब तक वेट करना है। ये मार्केट ने इस एरिया के जो है जितने भी एसएल थे वो ट्रिगर किए, इस एरिया के किए, इस एरिया के किए, जितने भी यहाँ पे लोग जो थे वो बाय में बैठे हुए थे, सबके जो है वो यहाँ पे ऐसे जो है मार्केट ने हिंट किया। ठीक है, तो हमने जो है वो यहाँ पे वेट करना है, मार्केट जो है हमें कंफर्मेशन दे। ठीक है, सबसे पहले मार्केट जो है वो लिक्विडिटी इनकी स्वीप करे। ठीक है, इन सबके एरियाज के एसएल ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट कोई ना कोई जो एरियाज है वो सेशंस हाई लो हो, वो डे हाई लो हो, वो जो भी हो, मार्केट जो है वो लाजमी तौर पे जो है वो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स के जो है वो एसएल करे, फिर उसके बाद कंफर्मेशन दे। वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होगी और उस पर आप जो है वो ट्रेड करें और आपकी ट्रेड इंशाल्लाह ताला जो है वो लाजमी तौर पे प्रॉफिट में जाएगी। ये एरिया में मिल गया, एक मार्केट ने जो है वो एक अच्छा मूव दिया, मार्केट अभी डिस्काउंट हो चुकी है, एक अच्छे लेवल पे आ चुकी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे बाय करने की, क्योंकि गोल्ड का जो ऑलरेडी ट्रेंड है वो बुलिश है। मैं सबसे पहले वही बता रहा हूँ कि ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। ये एरिया आपको मिल गया। ठीक है, वेट करना है, एक जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है जिसने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया हो, मार्केट जो है उसके अपसाइड जो है वो क्लोजिंग दे। ठीक है, गिरती हुई मार्केट में इस तरह से आपका ट्रेंड बुलिश हो, मार्केट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है वो लास्ट वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है उसके ऊपर जो है वो एक अच्छी क्लोजिंग हमें दे। ठीक है, मार्केट जो है वो एक अच्छी हमें जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग दे। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है ऊपर क्लोजिंग के बाद आप जो है वो दो कैंडल जो है वो लाजमी तौर पे वेट करें। जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है वो
लास्ट वाली जो बीरिश कैंडल होती है उसको इनगल्फ कर ले। यहाँ पे हमारा जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, हमें ये क्लियर इंडिकेशन जो है वो मिल रही है। यहाँ पे जितने भी ये बेसिकली ट्रैप कैंडल्स होती हैं, जो मार्केट इस तरह की एक जो है वो बड़ी कैंडल बनाए, फिर उसके बाद जो है इन्वर्स क्लोज करे, फिर उसके बाद उस कैंडल के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे, फिर उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो आप ये कह सकते हैं हमारा मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो जाता है। ये हमारी एंट्री होती है। इसके नीचे जो है इस कैंडल के नीचे हम जो है वो अपना सेल रखते हैं, फिर जो है वो 1-3 रेशो से आप इसको जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। ये बहुत ही जो है वो वीआईपी मेरे लिए ये वाले एरियाज होते हैं जब मार्केट जो है वो एक अच्छे बुलिश ट्रेंड में इस तरह के जो है वो मूव देती है, तो वहाँ पे एंट्री जो है आपके लिए लेना बड़ा आसान हो जाती है। एक अच्छी हेल्थी एंट्री जो है आपको मिल जाती है। ये तो होगी एक एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलता हूँ। ये हमारी एक एग्जांपल थी। अभी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलता हूँ, ठीक है। मार्केट को जो है वो एक नया हाई बनाया, उस हाई बनाने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो बुक हुआ है, एक पुल बैक, एक करेक्शन आई है, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, ठीक है। नया हाई था तो बहुत सारी जो है वो मार्केट यहाँ पे अब जो है वो गई थी, तो लोगों ने जो है वो अपने ऑर्डर जो है वो क्लोज किए, पोजीशन क्लोज की। फिर उसके बाद मार्केट में एक जो है वो सडन बड़ा मूव हमें देखने को नजर आया। जब मार्केट इस तरीके से एक सडन मूव दे, बड़ा एक मूव दे और ट्रेंड आपका बुलिश हो और मार्केट जो है वो फिर से डिस्काउंट रेट पे मिले, मार्केट अपनी लास्ट वाली स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल के इन्वर्स क्लोजिंग दे, एक बड़ी कैंडल थी, फिर इन्वर्स क्लोजिंग हुई, फिर उसके बाद जो है मार्केट ने यहाँ पे देखें अप साइड जो है वो यहाँ पे अच्छी कैंडल से जो है वो क्लोजिंग दी है, ठीक है। जब मार्केट इस तरह से इसको क्लोजिंग दे, ये वाला जो है हमारा एसएल आएगा और 1-3 रेशो से लास्ट जो हमारा हाई होगा उसके ऊपर हमारी ट्रेड होगी इस तरह से। दो सेटअप। फिर उसके बाद देखें यहाँ पे हम जो है वो तीसरा सेटअप जो है वो यहाँ पे चेक करते हैं। अच्छा, इसमें मैंने जो चीज़ देखी थी मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, ये तीसरे सेटअप की आपको बात करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे जो है वो लिक्विडिटी क्रिएट की है। यहाँ पे जो है वो बायर्स और सेलर जितने भी यहाँ पे बायर्स थे सारों के एसएल किए। इन चीज़ों को नोट करना है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने जो है नोट करना है। मार्केट देखें कुछ देर यहाँ पे रेंज में रही, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो है ऑर्डर्स लगा दिया कि मार्केट उसी तरीके से बाय ट्रेंड है, अब जाएगी। मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से जो है वो सारे के सारे जो है वो एसएल ट्रिगर किए इन सारे एरियाज के, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया कि लास्ट वाली जो कैंडल है मार्केट उसके इन्वर्स क्लोजिंग दे, लास्ट बीरिश कैंडल, फिर उसके इन्वर्स क्लोजिंग, क्लोजिंग के बाद मार्केट जो है वो उस लास्ट वाली कैंडल को जो है वो इनगल्फ करे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो है वो एक अच्छी कैंडल जो है वो बनती है, एक अच्छी ट्रेड हमारी जो है वो बनती है, ठीक है। इस तरह से ये हमारी ट्रेड, इसके नीचे हमारा एसएल और 1-3 रेशो से जो है हम इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30 से 40 पिप का एसएल होगा, ये हमारा जो है ओटीपी होगा, ये वाला हाई, क्योंकि यहाँ भी जो है वो बहुत सारा लिक्विडिटी एरिया है ये वाला, ठीक है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन लोगों के लिए होता है, मगर हमारे लिए ये पैसे वाली जगह होती है जहाँ पे लोगों ने बड़ा पैसा लगाया होता है और मार्केट जो है वो जितना ज़्यादा पैसा होगा मार्केट जो है वो उसी साइड पे जाएगी। तो इस चीज़ों को जो है वो ख्याल रखें। इस तरह की बुलिश मार्केट में जो है वो एक अच्छे हमें जो है वो ट्रेड मिलती है। बस वेट करना है एक अच्छे लेवल का, ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी पे जो है वो फोकस करें, सेशन हाई लो, इन सारी चीज़ों पे जो है वो फोकस करें। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, आप जो है वो इसको नोट कर सकते हैं कि अभी नेक्स्ट मार्केट को क्या करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे कुछ लेवल जो है वो ड्रा कर देता हूँ, आप जो है वो इनको नोट कर लें। यानी कि चार्ट के मुताबिक, मेरे मुताबिक क्या, मैं मार्केट को जो है वो इस वाले एरिया तक जो है वो आना चाहिए। मार्केट को ये वाला एरिया भी लेना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये मार्केट के पास जो है दो अच्छे लेवल जो है मौजूद है। यहाँ पे जो है हम अगर मार्केट इन एरियाज को जो स्वीप करे, फिर उसके बाद हमें कोई अच्छा ही कंफर्मेशन दे, हम यहाँ से जो है वो ट्रेड करेंगे, ठीक है। हम जो है वो यहाँ से ट्रेड करेंगे इस तरह से। मार्केट इस तरह से आए, ठीक है, एक अच्छी हमें जो है कंफर्मेशन दे, फिर ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट इन एरियाज को ब्रेक करके अप साइड चली जाती है तो हम यहीं से ट्रेड करेंगे, ठीक है, अच्छी कंफर्मेशन के बाद। अगर मार्केट इन एरियाज को भी और साथ में इसको भी स्वीप करती है और यहाँ पे हमें को कंफर्मेशन देती है तो हम यहाँ से ट्रेड करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें। उम्मीद करूंगा कि ये आपको वीडियो जो है वो बड़ी हेल्पफुल रही होगी। आप इसको जो है वो एक दो बार देखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।